पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। बागेश्वर सरकार मेरे पूज्य गुरुदेव के भी चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है कि हम जन्म से ही ये चीज़ सुनते आए हैं, बिना ईश्वर की मर्जी के एक पत्ता जगत में नहीं हिल सकता और बिना ईश्वर की मर्जी के हम कोई भी कर्म नहीं कर सकते। तो गुरुदेव, मेरे दिल में ये शंका है कि एक बुरे कर्म और एक सत्य कर्म करने वाले व्यक्ति की अगर पहले से ही ईश्वर ने निर्धारित किया है कि वो मेरी मर्जी से करेगा, तो फिर बुरे कर्म करने वाला और सत्य कर्म करने वाला व्यक्ति, इन दोनों के जीवन में क्या अंतर है गुरुदेव? मीठा मीठा अब करवा करवा थू। अच्छा काम हो जाए तो मैंने किया, बुरा काम हो जाए ईश्वर ने कराया। मीठा मीठा अब करवा करवा थू। सच्ची घटना है, या स्वामी अखंडानंद आज कल्पना करके बना भी लेते थे कथा। एक संत थे, ये सब नहीं थे कोई, उनके वाटिका में एक बछड़ा आया चरने, मारने की नियत नहीं थी, डंडा फेंका, दैवयोग से बछड़े को डंडा लग गया, बछड़ा मर गया। वो कुछ कृत्रिम वेदांती थे, गोहत्या आ गई। यहाँ कहाँ आ गई? मैं तो संत हूँ, डंडा फेंका ना, गाय मर गई तो गोहत्या हूँ मैं, लगूंगी आपको। अगर इंद्र ने शक्ति न दी होती, आपके देवता इंद्र ने, तो डंडा कैसे फेंकता? इंद्र के पास जा, मेरे पास नहीं। अच्छा वेदांती था। इंद्र के पास गोहत्या गए। यहाँ कहाँ से आ गई? इंद्रलोक में गोहत्या। वो बाबा कहता थोड़ी देर हमको जरा पता लगाने दो। छद्म रूप धारण करके वो आ गए इंद्र। आहा, कितना बढ़िया भवन, कितना बढ़िया कमरे हैं, बिना एसी के भी बढ़िया हवा, कितने बढ़िया वाटिका। नारायण जो जो बढ़िया कहे नारायण, उन्होंने कहा ये सब तुमने बनाया नारायण, और गोहत्या मैंने की। लग नकली ज्ञानी इसको लग जा। तो मीठा मीठा करवा करवा तो सुनो, एक सामान्य हेतु होता है, एक विशेष हेतु होता है, समझ गए? वर्षा होती है तो वर्षा का जल सामान्य हेतु है या नहीं? नीम है, गन्ना है, गिलोय है, मिर्च है, इनमें जैसी क्षमता होती है वर्षा के जल को अपने सांचे ढांचे में वैसे डाल लेते हैं। ईश्वर सामान्य हेतु हैं, जैसे कि घट, कुल्लर, सकोरे इत्यादि हैं, उनमें मिट्टी सामान्य हेतु है, लेकिन अर्थक क्रिया कारिता पृथक पृथक है, घट, कुल्लर, सकोरे आदि की। इसी प्रकार ईश्वर सामान्य हेतु हैं, सामान्य हेतु, और जीव जो है विशेष हेतु है। जीवार्था सृष्टि जो भगवान रचते हैं, जीवों के शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद के अनुसार सृष्टि के दो भेद हैं, जीवार्था सृष्टि और आत्मार्था सृष्टि। वैकुंठ जो है वहाँ तो आत्मार्था सृष्टि है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम, वहाँ क्रिया कारक फल के रूप में भगवत तत्व ही उल्लसित है। वेणु भी, चक्र सुदर्शन भी, पीताम्बर भी, कौस्तुभमणि भी। लेकिन जीवार्था सृष्टि जो होती है, भगवान सामान्य होते हेतु होते हैं, जीवों के शुभाशुभ कर्मों को विशेष हेतु बनाकर जगत की संरचना करते हैं। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, माने ईश्वर सामान्य हेतु हैं। विशेष हेतु तो जीवों के शुभाशुभ कर्म हैं। अच्छा काम हो जाए तो मैंने किया, बुरा को हो जाए तो किसने किया? बागेश्वरी देवी ने करा दिया या बागेश्वर बाबा ने करा दिया। आगे पूछो। जय श्री सीताराम। गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे 2 साल पहले जो हमारे दादाजी थे ना, तो उनकी डेथ हो गई थी, तो वो हमें नित्य सपने में दिखाई देते हैं 2 साल से ही, तो ऐसे क्यों होता है? कुछ संदेश भी देते होंगे ना, कुछ बोलते हैं, कुछ संदेश देते हैं ना। क्या संदेश देते हैं? उनके निमित्त विधिवत श्राद्ध तर्पण होना चाहिए। अगर कोई करने वाला ठीक से ना हो, 40 मिनट 40 दिनों तक उनके निमित्त, सदगति के निमित्त शिव शिव जपो, उसके बाद वो सदगति को प्राप्त कर लेंगे। चलो आगे।
अभी वो स्व और भूख के बीच में भुवा लोक में भ्रमण कर रहे हैं। आगे मतलब तुम्हारे बाबा कहाँ हैं वो भी बता दी। अब ढूंढो, ज्योतिषियों से पूछो। यहाँ नहीं है। और तुम्हारे आसपास बैठ कर के सुन भी रहे हैं कथा, मंच पर, लेकिन नहीं है। मंच पर तो मंच ही टूट जाता था। आगे